भारत अमन के लिए किसी समझौते पर नहीं तैयार। मोदी सरकार का समझौता एक्सप्रेस पर वार, ट्रेन को रवानगी से रोक दिया। भारत के जेर हिरासत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की हालत तशवीशनाक, दवा मिल रही है ना इलाज। शौहर की हालत और भारतीय बर्बरियत का जिक्र करते हुए मिशाल मलिक आबदीदा, वजीर आजम से मदद और आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। उड़ी हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, मसला कश्मीर हल के बगैर हित्ते में अमन कायम नहीं हो सका। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भारत को दो टोक पैगाम। दुनिया के सामने चेहरा बेनकाब होने पर भारत बौखला गया। मकबूजा कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में दोबारा कर्फ्यू, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां, छर्रे लगने से 300 कश्मीरी बीनाई से महरूम। सफारती और आलमी सतह पर मदद करें, भारतीय मुजालिम के शिकार सिखों की पाकिस्तान से दरख्वास्त। उड़ी हमला भारत ने खुद कराया। तहरीके खालिस्तान के रहनुमा अमरजीत सिंह कहते हैं भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत बंद कर दे। इन्होंने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो मुल्क सारा इकट्ठा है। अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसी मुहिम जुई की तो पूरी कौम और पाक आर्मी को हम एक ही मोर्चे में हमारा दुश्मन पाएंगे। भारत के खिलाफ सियासी क़यादत इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद। इमरान खान कहते हैं कौम मिलकर लड़ेगी। गुजरात का कसाब अब कश्मीर का कसाई बन गया। बिलावल भुट्टो भी बरस पड़े। वज़ीर आज़म वहां जाके मोदी के खिलाफ न बोले, रोशन के खिलाफ न बोले। मोदी साहब बढ़ के मारते हैं, अल्लाह को पते जानेंगे जे जंग हुई तो। मोदी सुन ले, जंग हुई तो होश ठिकाने आ जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की वार्निंग। Oy Modi, çay valikiyorlar. We stand with Pakistan and we love Kashmir to be free. Pakistan जिंदाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ गोरे भी मैदान में आ गए। अंग्रेज खातून की नरेंद्र मोदी पर सख्त जुबान में तनकीद। मार्च में रुकावट डाली तो लाहौर शहर बंद कर देंगे। तहरीक इंसाफ का मुमकिना हुकूमती रद्द अमल पर प्लान भी तैयार। फैसल वावडा लॉकडाउन स्पेशलिस्ट करार। इमरान खान का मिशन कराची मुकम्मल। रायमंड मार्च की तैयारियों के लिए शहर में रैलियां निकालने का फैसला। कप्तान की बिलावल भुट्टो को साथ चलने की दावत। तमाम जमातों को सड़कों पर निकलने का मशवरा। तहरीक इंसाफ को एक और धचका। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने पार्टी छोड़ दी। कहते हैं इमरान खान नहीं, उनके फैसलों से इख्तलाफ था। अपनी पार्टी बनाने का ऐलान। शिकस्त खोरदा जो जहन जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इन नौजवानों का, अपने बच्चों और बच्चों का, उनका मुस्तकबिल उनका सवारें। उनका जो हदफ 2018 के इलेक्शन का नहीं है, उनका हदफ सी पैक है। शहबाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन का एजेंडा बता दिया। कहते हैं शिकस्त खुर्दा सियासतदान तरक्की का सफर नहीं चाहते, अवाम ऐसे लोगों को शिकस्त दे दें। सिंध के नए वजीर आला भी नैब की कार्रवाइयों से नाखुश। मुराद अली शाह कहते हैं एंटी करप्शन को फाल किया जाए। वसीम अख्तर अगर बेकसूर हैं तो अदालत फैसला करेगी। मेयर कराची वसीम अख्तर की रिहाई के लिए 2 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा। अहले खाना और सिविल सोसाइटी एहतजाज में शरीक। रावलपिंडी में वालिद और चचा के झगड़े से दिल बर्दाश्ता दूल्हा का इंतहाई कदम। बारात रवाना होने से पहले गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का खदशा। हुकूमत ने 4th शेड्यूल में शामिल 2000 से जायद मजहबी रहनुमाओं के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। बलूचिस्तान के वकला ने सानहा क्वेटा के खिलाफ मुकम्मल अदालती बायकॉट खत्म कर दिया। तहकीकात के लिए सूबाई अदालती कमीशन मुस्तरद। अफगानिस्तान के इलाके लमन में फोर्सेस की कार्रवाई। कलदम तहरीक तालिबान के तर्जुमान आजम तारिक समेत 10 शिद्दत पसंद हलाक।
पाकिस्तान का अफगान हुकूमत और हिज़्ब इस्लामी के अमन मुआहदे का खैर मकदम। दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते और पाकिस्तान के मफाद में है। परवेज मुशर्रफ अमेरिका पहुंचकर हशाश बशाश, शादी की तकरीब में अहलिया के साथ रक्स। सूटेड बूटेड होकर स्टाइलिश बाइक्स के साथ क्या खूब अंदाज। कराची और लाहौर में बाइक राइडर्स ने संडे को फंडे बना डाला। शावर में जीप रैली, 100 से ज्यादा ड्राइवर्स की शिरकत। आगाज पर रंगारंग तकरीब, मधुर धुनों पर खटक डांस मरकज़ निगाह। फिरोजवाला का 2.5 फुट का दुल्हा 3 फुट की दुल्हन ब्याह लाया। बारात में खुशियों की बरसात, दुल्हा के भंगड़े। और आलीशान इमारत, नक्शो निगार से मुज़य्यन दरवाजे और कुशादा कमरे। रावलपिंडी की 1.5 सदी पुरानी सराय खेम सिंह आज भी मुसाफिरों की मेजबान। आपको बताएं कि भारत ने अमन पर एक और वार किया है। मोदी सरकार ने समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी है। समझौता एक्सप्रेस ने कल लाहौर से भारत रवाना होना था, लेकिन एंड टाइम पर भारतीय हुकाम ने इसे बंद कर दिया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान रेलवे को ट्रेन ना भिजवाने का कह दिया है। एक अहम मामला है। जब भारत यह सोच रहा है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए तो यह शायद छोटा कदम है। एक और बहरहाल वार तो मोदी सरकार ने किया है कि समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी जाए। मजीद जानते इस इकदाम पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फकार अली महतो साहब से। जी जुल्फकार, बताइएगा किस ग्राउंड पे बना किया है ये? जी सलमान, ग्राउंड उनकी ये है कि मशरकी पंजाब में या अमृतसर के करीब किसान पिछले 10 दिन से एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक में। और उनके मुतालबात ये हैं कि हुकूमत तो उन कर्जों को माफ करे जिसकी वजह से किसानों ने वहाँ पे खुदकुशियां की हैं। इस तरह के और दूसरे मुतालबात भी हैं। लेकिन ये कल जो समझौता एक्सप्रेस जानी थी सुबह 8 बजे, उसके बारे में मैसेज जो रिसीव हुआ है यहाँ लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में, वो ये है कि किसानों के एहतजाज की वजह से बंद की गई है। हालांकि ये एहतजाज पिछले 10 दिन से जारी है। सलमान, मैं यहाँ ये ऐड करता चलूँ, पिछले हफ्ते जब मैं दोस्ती बस से दिल्ली गया था तो दोनों तरफ से तकरीबन ये बस अमल बंद है और दोनों ममालिक एक दूसरे की जो टिकटें हैं, मुसाफिर भी खासतौर पे इंडिया से दिल्ली में पाकिस्तान की जो बस चलती है उसकी टिकटें की फरोख्त अमलन बंद की गई है और 1 या 2 मुसाफिरों को टिकट जारी किए जा रहे हैं। और ये जो इकदाम बता रहे हैं कि मामला में बहुत बेचैनी है। बहुत शुक्रिया जुल्फकार अली। लेकिन अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझने लगी है। सफारती मैदान में पिटने के बाद मोदी सरकार के ओछे हथकंडे जारी हैं और अब पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारियां करने लगा है। जी हां, मोदी ने कल इजलास तलब कर लिया है और भारतीय मीडिया का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी सिंतास मुआहिदा खत्म कर सकते हैं तो पाकिस्तान को तनहा करने पर कारबंद, कभी समझौता एक्सप्रेस बंद तो कभी पानी बंद। बूझ खो बैठी मोदी सरकार, सफारती मैदान में पिट गई तो ओछे हथकंडों पर उतर आई। हर तरफ से मायूस होकर भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारियां करने लगा। नरेंद्र मोदी ने पाक भारत सिंतास मुआहिदे पर इजलास तलब कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इजलास के बाद मोदी सिंतास मुआहिदा तोड़ सकते हैं। जिसके जुल्म बर्बरियत की जमाना गवाही दे रहा है, उससे मुतालिक क्या उम्मीद रखें? जेर हिरासत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की हालत तशवीशनाक हो गई है। बताया जा रहा है ना दवा मिल रही है और ना ही इलाज किया जा रहा है। भारतीय जुल्म का जिक्र करते जब मिशाल मलिक से बात हुई तो वो आप दीदा हो गई। साथ साथ उन्होंने मदद की अपील की, वजीर आजम से कहा कि हमारी कुछ मदद करें और आलमी बरादरी से भी उन्होंने कहा कि नोटिस लें। इस सिलसिले में उनका यह कहना था कि खतो खताबत भी आलमी बरादरी से जारी है, लेकिन भारतीय बर्बरियत और इंसानियत हर लिहाज से सरनगू नजर आ रही है। भारत कहीं से भी इंसानियत वाला सलूक नहीं कर रहा, क्योंकि जेर हिरासत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की हालत तशवीशनाक हो गई है। ना उन्हें दवा मिल रही है और ना ही उनका इलाज किया जा रहा है।
कश्मीर जन्नत नजीर, जिसे भारतीय बर्बरियत ने जहन्नुम बना दिया। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म एक तरफ, हुर्रियत क़यादत भी न बच सकी। यासीन मलिक भी बर्बरियत का निशाना। दौरान कैद तशद्दुद के बायस टांग में इन्फेक्शन, हालत बिगड़ गई, लेकिन इलाज किया जा रहा है, न दवाई दी जा रही है। उनका हार्ट भी नहीं ठीक तरह चल रहा है, उनका मेटालिक वाल्व है, और फिर उसके बाद उनको लेग में भी इन्फेक्शन हो गया है, लेफ्ट लेग के अंदर वहाँ पे, क्योंकि इंटेरोगेशन सेंटर में बहुत अनहाइजेनिक हालात होते हैं, तो उनसे चला भी नहीं जा रहा, और 20 kgs उनका वेट लॉस हो गया है। ना कोई मेडिकल केयर है, कभी खाना देते हैं, कभी पानी नहीं देते, कभी कुछ टॉर्चर करते हैं उन्हें। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान शौहर की हालत बताते मिशाल मलिक के आंसू छलक पड़े। अगर यासीन मलिक के साथ कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर तो पूरी आग होगी पूरी वैली के अंदर। शौहर से राब्ता कब हुआ, किस हाल में हैं, बताते हुए अल्फाज मिशाल मलिक का साथ छोड़ गए। वो वहाँ पे अकेले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इस वक्त बंद है, वहाँ पे कोई खिड़की भी नहीं है कि वहाँ से कोई रोशनी भी आए, और वहाँ पे कोई ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर इनको कुछ हो जाता है तो ये तो बस हम तबाह हो जाएंगे यहाँ पे सब लोग। यासीन मलिक की अहलिया शौहर के इलाज के लिए आलमी बरादरी से भी अपीलें करती रहीं। मैं अपील ही कर सकती हूँ इस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, यूनाइटेड नेशंस के चीफ को और फॉरेन ऑफिस को कि ये इशू टेकअप किया जाए कि जितने भी वहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, स्पेशली जो हुर्रियत लीडरशिप और यासीन साहब इस वक्त क्रिटिकली वो अनवेल है, तो उनके लिए नोटिस लिया जाए और हिंदुस्तान को प्रेशराइज किया जाए कि उनको मेडिकल एड प्रोवाइड की जाए, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। मिशाल मलिक का कहना था कि कश्मीर में भारत इंसानों के साथ जो कर रहा है, ऐसा तो कोई हैवानों के साथ भी नहीं करता। नफरत और तासुब से भरे इस नाग के सभी डसे हैं। सफारती और आलमी सतह पर हमारी मदद करें, ऐसा कहना है भारतीय मजालिम के शिकार सिखों का। पाकिस्तान को ये वाज़े पैगाम दिया गया है तहरीके खालिस्तान की जानिब से, और साथ साथ वाज़े किया गया है कि उड़ी हमला जो कि जाहिर है भारत ने खुद कराया, क्योंकि उसके पास बहुत सी मुतज़ाद इत्तलात और ऐसे बयानात जो एक दूसरे की नफी करते हैं वो है सबूत के तौर पर मौजूद, और अपने पास कोई सबूत नहीं, लेकिन इल्जाम पाकिस्तान के सर पर धर दिया गया। ऐसे में तहरीके खालिस्तान का ये कहना है कि भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत बंद कर दे। भारत में मुकीम सिखों ने पाकिस्तान से सफारती मदद की अपील कर दी। सिख रहनुमाओं का कहना है कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का कतई कोई जवाज नहीं। तहरीके खालिस्तान के रहनुमा अमरजीत सिंह कहते हैं उड़ी हमले का पाकिस्तान पर इल्जाम बेबुनियाद है। ने उड़ी हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। जब मकबूजा कश्मीर में तहरीके आजादी जोरों पर है तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है कि उड़ी पर हमला करवाए। वो ऐसा क्यों करेंगे जिससे कश्मीरियों के साथ हमदर्दी की बजाय फोकस जो है वो दूसरी तरफ चला जाए। सिख रहनुमा का मजीद कहना था कि दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम भारत का वतीरा है। क्लिंटन के दौरे के मौके पर सिखों को कत्ल करा के इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया गया। सानह गोल्डन टेम्पल में हजारों सिखों को मारा गया। तो ये बात तो तय हो गई है कि भारत के मामले में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। मोदी सरकार होश के नाखून लें, जहरियत की जरूरत की तो एक बार ईंट से ईंट बजा देंगे। वतन के दिफा के लिए कौम यकजान है, ये कोई और नहीं, पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमा कह रहे हैं कि मोदी सरकार अब होश के नाखून लें, जहरियत की जरूरत ना करना। भारत को सियासी क़यादत की ललकार, पाकिस्तान पे आंच ना आने देंगे, जो हाथ उठा तोड़ देंगे, की जुर्रत की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्होंने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो मुल्क सारा इकट्ठा है। अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसी मुहिम जुई की तो पूरी कौम और पाक आर्मी को हम एक ही मोर्चे में हमारा दुश्मन पाएंगे। सियासी रहनुमाओं का भारत को खुला पैगाम है, तुम सोच भी नहीं सकते हमला करके खुद को हलाकत में डाल लोगे। श्रीनगर अगर बेचैन है तो दिल्ली रात
आराम की नींद नहीं सो सकता। हुकूमत हो या ओपोजिशन या फिर आम पाकिस्तानी, सब यकजान यकज़बान। जिल्लत वो खजाना तो शायद मोदी के पास खाली नहीं होता। बिलावल भुट्टो भी नरेंद्र मोदी पर खूब बरसे हैं। कहते हैं गुजरात का कसाब कश्मीर का कसाई बन गया है। कत्ले आम का मुर्तकिब अब दहशतगर्दी पर लेक्चर दे रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत बढ़ती जा रही है। 100 से जायद शहादतें, 11,000 से जायद जख्मी, सैकड़ों की बीनाई जाया, हजारों गिरफ्तारियां भी कश्मीरियों को आजादी का नारा बुलंद करने से न रोक सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी भारतीय मजालिम पर फट पड़े। कहते हैं गुजरात का कसाब अब कश्मीर का कसाई बन गया है। कत्लेआम का मुर्तकिब दहशतगर्दी पर लेक्चर दे रहा है। बिलावल भुट्टो का अपने ट्वीट में कहना था कि दुनिया को मुत्तहिद होकर मकबूजा वादी में जारी जुल्म को रोकना होगा। दुश्मन के खिलाफ तो सभी हम नवा हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि जनरल असेंबली में मोदी के खिलाफ वजीर आजम एक लफ्ज तक नहीं बोले। मोदी बड़के मारते हैं, जंग हुई तो होश ठिकाने आ जाएंगे। वज़ीर आज़म वहाँ जाके मोदी के खिलाफ न बोले, कुलभूषण के खिलाफ न बोले। मोदी साहब बढ़ के मारते हैं, अल्लाह को पते जानेंगे जे जंग हुई तो। गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी के मौके पर चौधरी परवेज इलाही जारहाना मूड में नजर आए। हुकूमत पर खूब तनकीद की। कहा जनरल असेंबली में मोदी के खिलाफ वजीर आजम एक लफ्ज नहीं बोले। ये कितने अफसोस की बात है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम वहाँ जाके मोदी के खिलाफ न बोले, वहाँ जाके कुलभूषण के खिलाफ न बोले, वहाँ जाके जो हिंदुस्तान टेररिज्म फैला रहा है हमारे बलूचिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में, और टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए कोई कदम नहीं छोड़ रहा, उसके खिलाफ बात ही। जो शोशे आए दिन छोड़ते रहते हैं, वहाँ मोदी साहब बढ़ के मारते हैं उछल उछल के, अल्लाह को पते जानेंगे जे जंग हुई तो। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ तमाम सियासी जमातें और अवाम मुत्तहिद हैं। हुक्मरान न मुल्क के वफादार हैं, न किसानों और न ही गरीबों के वफादार हैं। बात सिर्फ एहसास की है। भारतीय मजालिम के खिलाफ गोरे भी मैदान में आ गए। अंग्रेज खातून ने नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद कर दी। Oi Modi, chai wali ki aulad. We stand with Pakistan and we love Kashmir to be free. पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। यहाँ आपको खबर दे, रावण मार्च से मुतालिक तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमती रद्द-ए-अमल पर अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। रावण मार्च में मुमकिन रद्द-ए-अमल पर लाहौर शहर को बंद करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। मुतबादिल हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए 200 कारकुनों की टीम भी तश्कील दे दी गई है। इससे कबल की अगर आपको अपडेट दें तो इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को एक खत भी लिख दिया गया है कि रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप है उन्हें खोला जाए, क्योंकि रावण मार्च होने जा रहा है। तमाम गाड़ियों में फ्यूलिंग होनी है और ऐसे में हुकूमती रद्द-ए-अमल पर प्लान भी हो चुका है। और अब आपको खबर दें कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज कह दिया। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी मुस्ताफी हो गए हैं। इससे कबल भी उनके जमात के साथ, पार्टी के साथ इख्तलाफात मंजर आम पर आए थे। उनका यह कहना है कि इमरान खान से नहीं बल्कि उनके फैसलों से इख्तलाफ है, जिसके बाद उन्होंने आखिरकार मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया और इसके अलावा उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी किया है। लोग इमरान खान को छोड़ रहे हैं लेकिन इमरान खान साथ चलने की दावतें दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो को साथ चलने की दावत और नया पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम जमातों को सड़कों पर निकलने का मशवरा दे दिया। कराची में होने वाले इजलास में रिवायती धक्कम पेल भी हुई। देखते हैं सना फातिमा की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कराची का निजी दौरा राइविन मार्च की तैयारियों में गुजर गया। इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एहतसाब के बगैर निचले लेवल पर करप्शन का खात्मा नहीं किया जा सकता। एक नया दौर ला सकते हैं मुल्क में, जो हम कहते हैं नया पाकिस्तान बना सकते हैं। सबको कोशिश करनी चाहिए, बिलावल भुट्टो को भी कोशिश करनी चाहिए, बाकी पार्टीज को भी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पैनमा के जो लीक्स हुए हैं, ये एक मौका है पाकिस्तान में कि हम अपने इदारे ठीक करें।
देखिए, मुल्क ऊपर जाते हैं मजबूत अदारों से। इमरान खान ने निजी होटल में कराची काबीना के इजलास की सदारत की, जिसमें राइविन मार्च के लिए कराची में भी जिलाई सतह पर रैलियां निकालने का फैसला किया गया। मैं भी फिर कराची में ज्यादा तब आऊंगा जब आपकी अगर तंजीमें कंप्लीट हो, क्योंकि लोग तो जमा हो जाएंगे। इजलास के बाद PTI के कारकुनान में रिवायती बदनज़मी रही, जो बढ़ते बढ़ते तकरार में बदल गई। मकामी रहनुमा बीच बचाव कराते रहे। इससे कबल इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल के डोनर्स के साथ ब्रंच भी किया, जिसमें पुरतकल्लुफ नाश्ते से उनकी तवाज़ो की गई। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। एक तरफ इमरान खान सियासी जमातों को दावत दे रहे हैं कि किसी तरह इस जलसे के अंदर आए, दूसरी तरफ जवाब भी हाजिर है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि सड़कों पर आने वाले इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे को सबूताज कर रहे हैं। लाहौर से जाहिर आबिद। लाहौर में कनाल रोड पर दरख्त लगाने की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सड़कों पर एहतिजाज करने वालों पर खूब बरसे। कहा 2018 का इलेक्शन एहतिजाज करने वालों का हदफ नहीं, ये अफरा तफरी पैदा करके तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये जो तरक्की का जो एक समंदर जो बहना शुरू हो गया है और ठाटे मारता हुआ समंदर, उसके आगे ये शिकस्त खोरदा जहन एक बंद बनाना चाहते हैं ताकि तरक्की और खुशहाली का सफर रुक जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। इस मंसूबे में करप्शन के इल्जामात लगाने वालों को अदालत में शिकस्त हुई है। शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक है दम अवाम की करेंगे खिदमत। कुछ हो जाए मैं किसी के दबाव में ना आऊंगा, और जब तक मेरे दम जान में एक आखिरी कतरा भी है खून का, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वक्फ करूंगा। शहबाज शरीफ ने इस अमर की उम्मीद की कि एहतिजाज करने वालों को अवाम खुद ही शिकस्त देंगे। कैमरामैन उमर अजीम के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर। जिंदगी का पहिया तो चलता है, अपने लिए ना सही किसी के लिए सही। बलूचिस्तान के वकला ने सनहा कोयटा के खिलाफ जारी मुकम्मल अदालती बॉयकॉट खत्म करते हुए नए लाहे अमल का ऐलान कर दिया। सदर बलूचिस्तान बार के मुताबिक अब वकला हफ्ते में 2 रोज हड़ताल करेंगे। सनहा कोयटा में वकला की शहादतों के खिलाफ जारी मुकम्मल अदालती बॉयकॉट के खात्मे का ऐलान बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार के सदर गनी खिलजी एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था कि अदालती बॉयकॉट खत्म करने का फैसला साइलिन की मुश्किलात की वजह से किया गया है। अब हफ्ते में 2 रोज मंगल और जुमेरात को हड़ताल होगी। इस दौरान असेंबली, गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के सामने धरने दिए जाएंगे। उन्होंने सूबाई हुकूमत का जुडिशल कमीशन मुस्तरद करने का ऐलान भी किया। कि हमने हड़ताल को साइलिन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के आवाम को हमने हफ्ते में 2 दिन के लिए हड़ताल रखी हुई है, और वो है एक दिन होएगी मंगल की और दूसरा दिन होएगी जुमेरात की, जो 2 दिन हमारी हड़ताल रहेगी। बाकी 4 दिन हमारी अदालतें चलती रहेंगी ताकि साइलिन भी मुश्किलात से निकले। ये तय हुआ मुतफ़िक़ा तौर पर कि ये जुडिशल कमीशन को हम मुस्तरद करते हैं, न इस जुडिशल कमीशन में हम पेश होएंगे, ना हम किसी को इसको चलाने की इजाज़त देंगे। और अब बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जाम बहक। औरंगी टाउन से बड़ी तादाद में असलहा बरामद, मुलजिम गाड़ी छोड़कर फरार। भारत की बौखलाहट कम न हो सकी, पहले समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया, फिर भेजने का पैगाम, सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी।